ये जो DT 3.0 था, ये हमने पढ़ लिया था इसका। इसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो एज सच एज परफॉर्मेंस का क्वेश्चन है, तो ये मतलब परफेक्ट है DT 3.0। मगर इसके इशू जो हैं वो एफिशिएंसी के हैं। कि जैसे फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक रोड पे, जैसे इस्लामाबाद मोटरवे पे तकरीबन 30 टूल टैक्स के बूथ हैं, ठीक है। तो हमारे पास अवेलेबल तो 30 है, मगर उसमें से हम फंक्शनल एक ही रखें। तो हम जो अवेलेबल हमारे पास रिसोर्स हैं उनको हम एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो RDT 3.0 का सबसे बड़ा मेन गैप ही यही था कि इस ये प्रोटोकॉल एक्चुअली जो होता है ना, अगर हमने फ़र्ज़ करें जैसे वो 30 मैंने आपको कहा है कि टूल टैक्स के बूथ हैं। तो उन पे अगर हम एक प्रोटोकॉल बना के लगा देते हैं कि एक वक्त में उसमें एक ही एक्टिव होगा, ठीक है। 30 में से एक ही एक्टिव होगा एक वक्त में। बेशक 30 के 30 वैसे एक्टिव हों, मगर एक स्पेसिफिक टाइम यूनिट में, कि उस 30 में से एक वक्त में एक ही गाड़ी गुजर सकेगी, ठीक है। तो अगर हम ये रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं तो 29 आइडल पड़े होंगे। फर्ज करें एक गाड़ी को 5 मिनट लगते हैं एक टूल बूथ पे। तो वो 5 मिनट 29 बूथ्स हैं जो वो खाली ही पड़े रहेंगे। तो बस इसी तरह का इसका इशू है कि जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है इसकी पाइप की, कि एक पाइप की तरह आप चैनल को कंसिडर कर लें। तो जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड होगा वो डाटा होगा, और पाइप थिक एंड लॉन्ग स्टॉप एंड वेट इज़ वेरी इनएफिशिएंट, ठीक है। तो जो बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट होता है, ये एक्चुअली जो RTT को मल्टीप्लाई करते होते हैं हम, जो अवेलेबल हमारे पास बैंडविड्थ होती है उससे। तो बैंडविड्थ हमारे पास थिकनेस ऑफ पाइप है, डिले हमारे पास लेंथ है, BDP वॉल्यूम ऑफ द पाइप है, ठीक है। बैंडविड्थ डिले डिले प्रोडक्ट। तो उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ बिट्स अ सेंडर कैन ट्रांसमिट थ्रू द सिस्टम वाइल वेटिंग फॉर एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। अच्छा, इसकी अभी परफॉर्मेंस है ये, इससे हो जाएगा कि हमारे पास इन्होंने दिया गया है कि 1 गीगाबिट पर सेकंड का लिंक है, 1 गीगाबिट पर सेकंड का 8000 बिट का हमारे पास पैकेट है। 8000 बिट मीन 1000 बाइट्स, ठीक है। एक बाइट 8 बिट की होती है, और 30 मिली सेकंड का हमारे पास RTT है। देखें, जैसे भी एक पैकेट फर्क करें, ये जैसे 8000 बिट का ही है। फर्स्ट बिट टू जो 8000 बिट है जो हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास लास्ट बिट होगी। उनके ये टाइम है कि पहली बिट से लेकर जो लास्ट बिट है एक पैकेट की, वो ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। वो ट्रांसमिट होने का जो टाइम है, ठीक है, सेंडर सिर्फ उतना ही बिजी है। फिर RTT सेट हो जाएगा जो 30 मिली सेकंड का है। तब तक सेंडर कुछ भी नहीं करेगा, वेला बैठा रहेगा, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट का इंतज़ार करता हुआ। तो हमारे पास ये ट्रांसमिशनल डिले है, जो L/R। एल हमारे पास क्या है, जो पैकेट की लेंथ है, कितने बिट का पैकेट है। और आर हमारे पास है जो 1 गीगाबिट पर सेकंड का इसका रेट दिया गया हो लिंक का। अच्छा, इन इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 माइक्रो सेकंड आता है। 8 माइक्रो सेकंड्स कौन सा टाइम है कि जिसमें इस पैकेट की पहली बिट, डाटा पैकेट की पहली बिट से लेके लास्ट बिट तक जो पैकेट ट्रांसमिशन का टाइम लेता है, वो हमारे पास ये होता है 8 माइक्रो सेकंड्स। अच्छा, जैसे सेंडर पहली बिट सेंड करता है, ठीक है, और बाकी करता रहता है होता है एंड तक, लास्ट बिट तक। ऐसे ही रिसीवर वाली साइड पे पहली बिट रिसीव होती है और एंड तक लास्ट वैसे ही रिसीव होती है। तो वो भी तकरीबन इक्वल ही होता है टाइम उसको। 8 माइक्रो सेकंड्स का ही हो गया। मतलब ये कम्युलेटिव टाइम हमारे पास, सेंडर 8 माइक्रो सेकंड बिजी रहा और रिसीवर भी 8 माइक्रो सेकंड बिजी रहा। मगर फ़िलहाल हम सेंडर को ही देख रहे हैं
तो उसके बाद जो एक्नॉलेजमेंट आती है, एक्नॉलेजमेंट आते ही पैकेट, नेक्स्ट पैकेट डिलीवर कर दिया जाता है, ठीक है। उसके दरमियान में आरटीटी सेट होते हैं, यानी कि पैकेट सेंड करके जैसे ही लास्ट पेज सेंड हुई आरटीटी स्टार्ट हो जाएगा। और 30 मिली सेकेंड इसने कुछ नहीं करना सेंडर ने। और यही जो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है, इसका सबसे बड़ा गैप था कि सही तरह से यूटिलाइज नहीं, हम वो टाइम भी यूटिलाइज कर सकते हैं, हमारे पास बैंडविड्थ पड़ी होती है और बैंडविड्थ वाफर मकदार में पड़ी होती है। तो ये देखें कि इसकी यूटिलाइजेशन सेंटर की चेक कर लें। तो ये कैसे होगी, आर टी टी प्लस जो ट्रांसमिशनल डिले पे इस पे डिवाइड कर देते हैं हम डिले को इस पे, तो वो हमारे पास 8 माइक्रो सेकेंड में, मिली सेकेंड में लिखेंगे 0.008 हो जाएगा। तो 30 मिली सेकेंड हमारे पास आर टी टी था, इसमें 0.08 जमा करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। इट मीन्स कि हम 0.00027 हम सिर्फ यूटिलाइज कर रहे हैं इसको। अगर परसेंटेज में हम लेके जाएंगे 0.27%, मतलब एक बहुत ही लोअर फ्रैक्शन ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ हम यूज़ कर रहे हैं। तो देखें इसमें थ्रूपुट इसकी चेक कर लें कि 1 KB पैकेट एवरी 30.008 मिली सेकेंड हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। हमारी थ्रूपुट क्या आ रही है, 33 KB पर सेकेंड। मतलब हमारे पास जो इफेक्टिव थ्रूपुट है वो हमारे पास 1 GB पर सेकेंड लिंक पे जस्ट हमारी इफेक्टिव थ्रूपुट है 33 KB पर सेकेंड, या 265 से 270 के दरमियान किलोबिट्स पर सेकंड में बनेगी 1 गीगाबिट पे। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे प्रोटोकॉल होते हैं, जो भी प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे मैंने आपको उसकी टूल प्लाज़ा वगैरह की एग्जांपल दी थी, कि उसमें से एक हमने प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट किया कि 30 टूल बूथ्स में से एक वक्त में सिर्फ एक ही एक्टिव होगा, ठीक है। उसने रिसोर्सेज को, जो फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल है उस पर रिस्ट्रिक्शन लग गई है, ठीक है। तो नेटवर्क इसी तरह ही नेटवर्क प्रोटोकॉल भी लिमिट कर, रिस्ट्रिक्ट कर देता है यूज़ ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज को। जैसे RDT 3.0 जस्ट एक छोटा सा प्रोपोर्शन ही यूटिलाइज कर रहा है हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज का। ये उसकी थोड़ी सी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है RDT 3.0 की, कि इसमें हमारे पास टाइम 0 पे स्टार्ट हुआ पैकेट सेंड होना, ठीक है। टाइम L ओवर R जो हमारे पास 8 माइक्रो सेकेंड था, यहाँ पे आखिरी बिट ट्रांसमिट हुई है। इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट बिट रिसीव हुई है, यहाँ पे लास्ट पैकेट बिट रिसीव हुई है, तो इसने एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया। एक्नॉलेजमेंट इतनी लिटिल होती है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन में। जस्ट अंडरस्टैंडिंग हमने समझनी है। अच्छा, जैसे ही लास्ट बिट देखें यहाँ पे ट्रांसमिट हुए, हमने RTT सेट कर दिया जो कि 30 मिली सेकेंड्स का था। तो इतनी देर में ये जो RTT इतनी देर में रिसीवर बिल्कुल खाली रहा है। हमारे पास बैंडविड्थ अवेलेबल थी, हमारे पास टाइम अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, मगर हम इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे एफिशिएंटली। यूटिलाइज हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हो रहे। तो ये इसका सबसे बड़ा गैप था। तो इस गैप को देखते हुए मतलब नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल्स हैं उन्होंने कहा था कि हमारे पास इसमें हम मल्टीपल पैकेट सेंड कर सकते हैं ये इकट्ठे ही, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दी होगी, यहाँ पे थोड़े से फार्मूले हैं बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट का, वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि RTT को मल्टीप्लाई कर दे उससे जो हमारे पास लिंक की कैपेसिटी है उससे 1 गीगाबिट है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, हम यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट इज़ द यूटिलाइजेशन ऑफ पैकेट्स आर 1000 बाइट्स, ठीक है। तो हम 8000 को हमने बिट्स में आएगा ना, तो हम 8000 कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई उसको डिवाइड कर देंगे इस पे अपना BDP पे। तो ये हमारे पास 0.027% आ जाएगा। और इसमें नेक्स्ट क्या है कि अगर बैक टू बैक 15 पैकेट सेंड कर दें एक्नॉलेजमेंट को नेग्लेक्ट करके, तो हम जस्ट क्या करेंगे, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये सिंगल की थी। तो हमारे पास
देखिए बैक टू बैक पैकेट सेंड करने से हमारे पास यूटिलाइजेशन कितनी इंक्रीज़ कर गई है। तो नेक्स्ट ये पाइपलाइनिंग का है कि इंक्रीज यूटिलाइजेशन। हमने 3 पैकेट ही इकट्ठे सेंड कर रहे हैं, ठीक है, टाइम ज़ीरो है, ठीक है, टाइम एल, ये जो हमारे पास ट्रांसमिशन का टाइम कि पहली बिट ट्रांसमिट से लेके लास्ट बिट ट्रांसमिट तक। तो आरटीटी सेंड करने जैसे पैकेट रिसीव होता जाएगा वो इसकी इग्नॉलेजमेंट सेंड करता जाएगा। तो ये फैक्टर 3 पैकेट पाइपलाइनिंग इंक्रीजेस यूटिलाइजेशन बाय ए फैक्टर ऑफ 3। तो ये सिंपल सी है कि इसको जो हमारे पास यूटिलाइजेशन का फार्मूला था, अगर हम 4 पैकेट सेंड करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 करेंगे, 5 से कर देंगे, इसने 3 से किया हुआ है। तो ये इसने 3 फोल्ड इंक्रीज कर दी है पैकेट की, उसकी पाइपलाइनिंग इंक्रीजेज यूटिलाइजेशन बाय ए फैक्टर ऑफ 3। तो पाइपलाइन प्रोटोकॉल इसको देख लेते हैं।